क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्या आप विश्वास करने वाले विश्वासी हैं? मैं चर्च जाने वाला विश्वासी हूं, मायने नहीं रखता। बहुत लोग चर्च जाने वाले विश्वासी हैं। मैं चर्च जाने वाले विश्वासियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं दान देने वाले विश्वासियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं गाना गाने वाले विश्वासियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बजाने वाले विश्वासियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं उपवास करने वालों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास करने वाले विश्वासियों की बात कह रहा हूं। यदि आप विश्वास करने वाले विश्वासी हैं तो इस बात को याद रखिएगा, एक सामर्थ प्रभु ने मेरे और आपके अंदर डाली है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम चलने पाएंगे। पिछले कुछ दिनों से हम प्रार्थना के विषय में ही रविवार की आराधना में हम मनन कर रहे हैं। हमने अब्राहम की प्रार्थना को देखा, हमने पौलुस की प्रार्थना को देखा, हमने और कई परमेश्वर के दासों की प्रार्थना को देखा। पर पिछले रविवार को जो भजन हमको सीक्वेंस में पढ़ना था, साम 23, इसलिए उस भजन से हमने कुछ बातों को सीखा। पर मैं फिर से एक बार अपने ही उसी विषय पर आना चाहता हूं, और प्रभु ने चाहा तो आने वाले कुछ सप्ताहों तक हम प्रार्थना के विषय में ही हम और भी कई बातों को हम सीखने पाएंगे। आज भी ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि हम इतने सालों से प्रार्थना के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी आज भी बहुत से ज्यादा विश्वासी लोग इस क्षेत्र में अभी भी क्या है, कमजोर हैं। उनके प्रार्थना जीवन में वो मजबूती नहीं है। पर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन अंतिम दिनों में हर एक परिवार को, हर एक घर को, है ना, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मेरा घर कौन सा घर कहलाएगा? बोलिए, कौन सा घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। कब प्रार्थना का घर कहलाएगा? प्रार्थना करने वाले होंगे तभी तो घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैं चाहता हूं हर एक विश्वासी भाई और बहन एक चैलेंज को स्वीकार करे, एक चुनौती को स्वीकार करे और अपने घरों को वो प्रार्थना का घर बनाने पाए, और उन घरों से इन कठिन दिनों में लड़ाई और झगड़ों की आवाज नहीं, गाली और गलौज की आवाज नहीं, दूसरी और भाषा की आवाज नहीं, पर हर एक के घरों से प्रार्थना की आवाज निकलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हर परमेश्वर के दासों के भी द्वारा कई बार हम परमेश्वर के पिछले सप्ताह पास्टर विल्सन के द्वारा हमने पूरे सप्ताह भर प्रार्थना के विषय में ही सीखा। इतने बातों को सीखने के बाद भी ये विषय आज भी मेरे और आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं, क्यों मैं प्रार्थना करूं जब मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। Why keep praying? मैं क्यों प्रार्थना करते रहूं? क्योंकि ये प्रभु की ओर से एक आदेश भी है, प्रभु की ओर से एक विनती भी है। प्रभु यीशु मसीह के वर्ड्स को यदि आप देखेंगे, मैं चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26वें पद को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 40 पद को देखिएगा, 40 पद को। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। कितना दुख लगता होगा यीशु मसीह को, उन चेलों को जिसके लिए उसने तन मन और धन लगा दिया, जिसके लिए उसने अपना 3.5 साल का समय उसने दिया, उनके लिए हर बातों में हर संभव सब कुछ करने का प्रयास किया। जब यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में हैं इस पृथ्वी पर, उस 3.5 साल की सेवकाई के अंतिम सप्ताह में हैं, अंतिम घड़ी में हैं, और यीशु मसीह एक बार जब उनके पास आए, लिखा है फिर उसने चेलों के पास आकर
उन्हें सोते पाया। उन्हें सोते पाया। और कितने लोग को सोते पाया? 1 2, पूरे 12 लोगों को क्या पाया? सोते पाया। और फिर क्या कहा यीशु ने? और पतरस से कहा, पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जग सके? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? गिव मी दैट वर्ड इन इंग्लिश। एक घड़ी भी ना जाग सके। Couldn't you हाँ, stay alert हाँ, for 1 hour with me? 1 hour with me। हिंदी में एक घड़ी बोल रहा है, इंग्लिश में 1 घंटा बोल रहा है। कितना समय? 1 घड़ी, 1 घंटा। प्रभु ने हमें 365 दिन दिए। 365 दिन की बात नहीं कह रहा, 30 दिन की बात नहीं कह रहा, 1 सप्ताह की बात नहीं कह रहा। 365 से 30 भी कम कर दीजिए, 30 से फिर हम 1 सप्ताह में आ गए, 1 सप्ताह से और कम कर दीजिए, 1 घंटे की बात कह रहा है या फिर 1 घड़ी की बात कह रहा है। मतलब चेलों को उतना देर भी जागना बहुत मुश्किल लगा। आज भी कंडीशन यही है कि हम दूसरे कामों में घंटों समय बिताने के लिए तैयार हैं, पर जब प्रार्थना की बारी आती है हम यहां पर क्या हैं? असफल हो जाते हैं। तुम, यीशु मसीह ने क्या कहा 41वें पद में? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और प्रार्थना करते रहो मतलब प्रार्थना के स्वभाव में रहो, प्रार्थना के भाव में रहो। जागते भी रहो, प्रार्थना भी करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। सब बोलिए, आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार, पर शरीर दुर्बल है। कैसे दुर्बल है भाई? आत्मा दिन में कितना खाना खाती है? आपका उत्तर दीजिएगा ना। आपकी आत्मा दिन में कितना खाना खाती है? अपना उत्तर बताइएगा ना। आपकी आत्मा दिन में कितना खाना खाती है? ये क्या? ये 2 क्या है? हैं? 2 बार खाती है। कितने अध्याय खाती है? 1 अध्याय। भाई जेकब बोल रहे हैं 2 बार खाती है उनकी आत्मा, 1 अध्याय खाती है। और कोई बोलिए, आपकी आत्मा कितने बार खाना खाती है? जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं खाता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका शरीर कितने बार खाता है? कम से कम यहां तो आंसर निकलना चाहिए। आपका शरीर कितने बार खाता है? हैं? 30 बार? अच्छा, मैं सोचा पार्टी वोटी भी मिला दे रहे होंगे आप लोग। शरीर 3 बार खा रहा है। आत्मा का उत्तर आपने दिया ही नहीं, क्योंकि आपके पास उत्तर है ही नहीं। और आपकी आत्मा खा नहीं रही है, इसलिए आपके पास उत्तर नहीं है। शरीर का फटाफट बता दिया आपने, 3 बार खा रही है। क्या क्या खा रही है वो पूछने की जरूरत नहीं है। पर कौन तैयार है, कौन दुर्बल है? आत्मा तैयार है। जिसको कम खाना मिलने के बावजूद भी, जिसको 2 अध्याय मिलने के बावजूद भी कमजोर आत्मा होनी चाहिए और मजबूत शरीर होना चाहिए, उसके बाद भी प्रभु कहता है आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या है? दुर्बल है। इन दिनों में अपनी आत्मा को मजबूत बनाइए और शरीर को थोड़ा सा दुर्बल बनाइए। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं। जिसने आधा से, नए नियम की आधा से ज्यादा किताबों को लिखा, इतनी बड़ी सेवकाई करी, इतनी फ्रूटफुल सेवकाई करी, और वो प्रभु का दास कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं ताकि मैं औरों को प्रचार करके मैं क्या ना हो जाऊं? नाश ना हो जाऊं। आज कुछ बातों को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, बांटना चाहूंगा। याद रखिएगा मेरे प्यारो, प्रभु ने अपनी सामर्थ को
प्रभु ने अपनी शक्ति को मेरे और आपके अंदर क्या है, रखा है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को विश्वास करिए और करना होगा कि प्रभु ने अपने सामर्थ को मेरे और आपके अंदर क्या है, रखा है। God has deposited his power in us. उसने अपने सामर्थ को मेरे और आपके अंदर डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट एक शब्द है कि हम जब ये बैंक का टर्म है, डिपॉजिट कर दिया मैंने, उसके अकाउंट में मैंने डिपॉजिट कर दिया, मतलब उसके अकाउंट में मैंने डाल दिया है। प्रभु ये कह रहा है कि उसने अपनी सामर्थ को, अपने शक्ति को मेरे और आपके जीवन में उसने क्या कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, डाल दिया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस। तो अभी सामर्थ कहां पर है? मेरे अंदर है। पढ़िएगे लूका रचित सुसमाचार। मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से आप प्रभु के वचन को सुनिएगा और प्रभु आपके प्रार्थना के जीवन को और भी मजबूत बनाने पाए। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 और उसके 49वें पद को पढ़ेंगे, वर्स 49। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। और देखो, देखिए, जब बाइबल में लिखा है देखो, मतलब ऐसी नहीं लिखा है, मतलब प्रभु चाहता है कि हम उस शब्दों पर ध्यान दिए। देखो, अच्छे रीति से देखो। क्या बोल रहा है? और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। मेरे पिता ने की है। यीशु मसीह बोल रहा है जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और उस सामर्थ को तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। यहां पर सामर्थ की बात कह रहा है कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में क्या है, ठहरे रहना। अभी पहला अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे। लूका प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सब बोलेगे तुम सामर्थ पाओगे। दोनों वचनों में हमको अभी तक सामर्थ मिला नहीं है। मिलने की बात कह रहा है, मेरे साथ हैं? दोनों पदों में सामर्थ अभी मिला नहीं है, सामर्थ मिलने की बात कह रहा है। यहां पर भी कह रहा है, जब ये ऊपर की कोठरी में 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। सब बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। दोनों पदों में क्लियर है कि अभी तक सामर्थ हमने पाई नहीं है। पर दूसरे अध्याय में हम देखते हैं प्रेरितों के काम में सामर्थ पवित्र आत्मा के रूप में उन 120 लोगों ने क्या पाया? उस सामर्थ को पाया, उस अभिषेक को क्या किया? पाया। ठीक है, मेरा विषय वहां तक नहीं है। मैंने कहा कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को मेरे और आपके अंदर उसने क्या किया है? डिपॉजिट किया है, डाला है उसने मेरे जीवन में। आपने खाता नहीं चेक किया है, यह आपकी गलती है। आपने अपना पासबुक एंट्री नहीं कराया है, यह आपकी गलती है। पर यदि आपने एंट्री कराया, अपने खाते को चेक किया है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं खाली नहीं हूं। परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर क्या की गई है? डाली गई है। अब एक और आयत में आपको पढ़वाना चाहूंगा और उस आयत के द्वारा हम देखेंगे कि कौन सी बात मुझको और आपको जानने की जरूरत है। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। प्रभु ने चाहा तो इस विषय को मैं
और कुछ सप्ताह तक कंटिन्यू करूंगा। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें बड़ी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। तीसरा अध्याय इफिसियों की पत्री, बहुत ही सुंदर ये पत्री है, जहां पर इफिसियों की कलीसिया के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है। और उस प्रार्थना के एक भाग पर हम पहुंच रहे हैं। 20वें पद को पढ़ेगा। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमने कई बार इस पद को पढ़ा, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ही इस वचन को पढ़ रहे हैं। कई बार प्रभु के दासों ने, पास्टर टाइटस जब प्रीच कर रहे थे, उन्होंने इस अध्याय से प्रचार किया। इसके पहले मैं कई बार कोट किया हूं, मैं फिर और एक बार कोट कर रहा हूं कि कई बार हमको लगता है मैं क्यों प्रार्थना करते रहूं, व्हाई कीप प्रेइंग, मुझे क्यों बराबर प्रार्थना करने की जरूरत है। कुछ उत्तर हमको मिल रहा है। देखिएगा, फिर से पढ़िएगा। अब जो ऐसा सामर्थी है या कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ओके, इंग्लिश में पढ़िए। ग्लोरी टू गॉड हु इज एबल टू डू far beyond all that we could ask or imagine by his power at work within us. Okay, अब ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा। मुझे मालूम है 100% अभी भी कई लोगों का फंडा क्लियर नहीं हुआ। और ऐसा क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए तो पादरी की जरूरत है। सब चीज अगर आपको मालूम हो जाता तो आप क्यों आते यहां? ठीक है ना? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग जानना चाहते हैं? उन 2 पदों में हम सामर्थ की बात कर रहे थे, अब कौन बताएगा? या बोलिए जेकब ब्रदर। वो सामर्थी है। ओके, और कोई? सामर्थ कार्य कर रहा है। देखिए रेफरेंस देखिएगा, ध्यान से सुनेगा। हमने अभी 2 पद में पढ़ा, जब तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ मिलेगा। ठीक है, मिला नहीं है, पर यहां पर इस पद में देखिएगा, यहां पर लिखा है हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मतलब सामर्थ कहां है? हम में। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, सामर्थ कहां है? ओके, इस पद की शुरुआत पौलुस कहता है अब। सब बोलिए अब। नाउ। कौन से काल में? कौन से काल में? वर्तमान काल में है। तब नहीं, कब नहीं, जब नहीं, और कभी नहीं। इस पद की शुरुआत होती है अब। अब ध्यान से पढ़िएगा। अब जो ऐसा सामर्थी है, कैसा सामर्थी है? अब जो प्रभु ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और हमारी समझ, 2 चीजें हैं, हमारी विनती और हमारी समझ। मतलब जो प्रभु हमारी विनती और समझ से भी, बोलिए, सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया समझने की कोशिश करिएगा। आपके प्रार्थना में आपको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि कई बार प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के कारण हम निराश हैं। क्योंकि मालूम है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि वो सामर्थ अब मेरे और आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस पद की शुरुआत कहता अब जो ऐसा सामर्थी है, कौन? यीशु मसीह। अब जो ऐसा सामर्थी है हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक, सब बोलिए कहीं अधिक, जोर से बोले कहीं अधिक, है ना? कहीं अधिक काम कर सकता है। मतलब हम सोच नहीं सकते हैं, हमारी समझ में नहीं आएगा, हम विनती भी नहीं कर पाएंगे, उससे कहीं अधिक
वो सामर्थी परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है? काम कर सकता है। कर सकता था नहीं, करेगा नहीं, करूंगा नहीं, पर वो कर सकता है। और क्या लिखता है? उस सामर्थ के अनुसार, जो सामर्थ में भेजने वाला था, जो सामर्थ में देने वाला था, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। अभी भी नहीं समझे? सामर्थ कहां है? बोलिए कहां है? हम में। और जो सामर्थ हम में है, कितना काम कर सकता है? कितना काम कर सकता है वो सामर्थ जो आपके अंदर है? हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक। Praise the Lord. Now to him who is able to do. Praise the Lord. हमारा परमेश्वर डिसेबल नहीं है, he is able. Able मतलब कर सकता हूं। Are you able to do? जीसस बोलता है yes, I am able. मेरे लिए प्रभु ने कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं। हमारी समझ के लिए कठिन होगा, पर हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमेन। यस, पढ़ना बेटा, पढ़ना, फिर से पढ़ो। Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or we think according to the power at work within us. Praise the Lord. Praise the Lord. हमें मालूम ही नहीं है कि कुछ प्रभु ने मेरे और आपके अंदर डिपॉजिट किया है, और वो सामर्थ मेरे और आपके अंदर कार्य करती है। कलीसिया, वो सामर्थ मेरे अंदर क्या करती है? काम करती है। मैं जब इंग्लिश बाइबल में देख रहा था, इंग्लिश बाइबल थोड़ा सा और अच्छा लगा। दो शब्द, दो वर्ड इंग्लिश बाइबल में आए हैं, वो है एक्सीडिंगली और अबंडेंटली। Is there in your Bible? Yes. The two words, exceedingly or abundantly. और एक शब्द इंग्लिश में आया है above all. Above all, beyond, immeasurably more than all. अच्छा लगता है जब इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। हिंदी में साफ साफ लिखा है कि हमारी विनती और समझ, पर इंग्लिश में कह रहा है एक्सीडिंगली, अबंडेंटली, और उसके बाद एक शब्द पवित्र आत्मा ने लिखाया अबव ऑल, इन फुल मेजर। मतलब ऐसा नाप जो दबा दबा कर, भर भर कर आपको क्या किया गया? दिया गया। मैं दो शब्द को डिक्शनरी में देख रहा था। एक्सीडिंगली का मतलब होता है औरों से बढ़कर, अत्यधिक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे मालूम है कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और शैतान चाहता भी नहीं कि विश्वासी समझें, क्योंकि अगर विश्वासी समझेंगे तो परेशानी किसको मालूम है? शैतान को परेशानी है, हमको तो फायदा है। मैं उस दिन भी कह रहा था, शैतान वो हर प्रयास करेगा कि विश्वासी प्रार्थना ना करे और प्रार्थना में ना जाए। आप चेक करके देख लीजिए। आज जितने लोग आए हैं, कल शाम को इतने लोग नहीं आएंगे। आज शाम को भी इतने लोग नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोग इस बात के लिए निश्चिंत है, देयर इज समवन हु इज प्रेइंग फॉर अस, क्योंकि दे हैव पावर, वी डोंट हैव पावर। उनके पास पावर है, इसलिए वो प्रार्थना करेंगे। हमारा पास्टर तो बहुत पावरफुल है। और दूसरा शब्द है अबंडेंटली। अबंडेंटली का शब्द है भरपूर, अधिक, और एक शब्द है प्रचुरता। प्रचुरता शब्द हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कितना आशीष देगा बोल रहा है?
अब नाउ, अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक। हमारी विनती कितना मांग सकती है, हमारी समझ कितना मांग सकती है। ये एक काम कर दे प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नो हम क्या मांग रहे हैं, पर कई बार हम प्रभु के पास आते, प्रभु बस ये छोटा सा काम कर दे, अगर तू कर सकता है तो। एक बाप भी आया ना यीशु मसीह के पास बोलने के लिए, प्रभु मैं अपने बेटे को लेकर ये 12 चेले के पास गया था, उन लोग के पास पावर नहीं है, लग रहा है कोई उसके अंदर कुछ नहीं कर पाया, उसके अंदर की दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाया, इसलिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, अगर तू कुछ कर सकता है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पास भी पावर नहीं है बेटा। यीशु मसीह ने उससे कहा क्या, यह क्या बात है, यह कौन सी बात है तू जो बोल रहा है, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप विश्वास करने वाले विश्वासी हैं? मैं चर्च जाने वाला विश्वासी हूं, मैंने नहीं रखता। बहुत लोग चर्च जाने वाले विश्वासी हैं। मैं चर्च जाने वाले विश्वासियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं दान देने वाले विश्वासियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं गाना गाने वाले विश्वासियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बजाने वाले विश्वासियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं उपवास करने वालों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास करने वाले विश्वासियों की बात कह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप विश्वास करने वाले विश्वासी हैं तो इस बात को याद रखिएगा, एक सामर्थ प्रभु ने मेरे और आपके अंदर डाली है। इसलिए पौलुस कहता है वो सामर्थ हम में क्या करता है, कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी सामर्थ कार्य करती है। अबव ऑल, हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या प्रार्थना करें, और परमेश्वर के दासों ने कई बार निराश होकर कुछ ऐसी प्रार्थना कर दी क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था क्या प्रार्थना करें। एलिया को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या प्रार्थना करूं। इजबेल नानी के घबराहट से उसने प्रार्थना करी। उसकी विनती और उसकी समझ क्या थी, प्रभु तू मारा ही डाल मेरे को। उसकी समझ कहां तक थी कि भैया ये औरत से प्रभु मुझे बचा नहीं सकता, प्रभु मुझे आहाब से बचा लेगा। प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए, पर एलिया एक समय में आया और अपने जीवन में निराश हो गया, और अपनी विनती और अपनी समझ से, उसके पास जो विनती और समझ है उसके द्वारा वो क्या प्रार्थना कर रहा है, मैं मर जाता हूं। विश्वासियों से प्रभु ये कहना चाहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है और हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं अधिक। शैतान आपके कान में आकर बार बार एक बात को कहेगा, हो नहीं सकता, कितना भी प्रार्थना करा ले हो नहीं सकता, वेस्ट है। आज आपके कानों में ये वाली प्रार्थना बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। मैं आपसे कहना चाहूं, अगले कई दिनों तक इस प्रार्थना को आप बार बार दोहराइएगा। आजकल आप मंडे से ये वाला वचन निकालेगा, 3 और 20 निकाल कर ये पढ़ेगा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है। और जहां जहां इस प्रार्थना में आपको हम मिले, उसको हम हटाकर मुझ में कर दीजिएगा। अब इस प्रार्थना को आप थोड़ा सा व्यक्तिगत बना दीजिए। क्या प्रार्थना करेगा, अब जो ऐसा सामर्थ्य है मेरी विनती और मेरी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में कार्य करती है। आमेन। ये प्रेयर अभी और पर्सनल हो गया। अब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है अभी आपको, क्या पढ़ना है? हम करके मत पढ़िएगा, मुझे करके पढ़िएगा, पढ़िएगा। राइट, चलिए देखें। और मैं आपसे विनती कर रहा हूं, देखिएगा आपकी सामर्थ इसी समय काम करेगी। यस, विश्वास करते हैं। रेडी, 1 2 3। अब जो ऐसा सामर्थ्य है मेरी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में कार्य करता है। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम को धन्य करने पा।
चर्च भूलना नहीं, प्रभु ने एक सामर्थ, एक पावर मेरे अंदर उसने क्या करके रखा है, डिपॉजिट करके रखा है। और शैतान आपको आकर कई बार आपको निराश करेगा। शैतान का काम ही निराश करना है। निराशा प्रभु की ओर से नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इसलिए प्रभु ने आपको आज चर्च में लेकर आया। मुझे नहीं पता कल रात में आपने प्लान किया था या नहीं किया था, आज सुबह आपने प्लान किया था नहीं किया था, पर प्रभु का धन्यवाद हो जितने लोग आए हैं, ये पवित्र आत्मा की इच्छा है कि जितने लोग आए हैं जो इस बात को जानने पाए कि मेरे और आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ प्रभु ने डाली है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य करती है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मुझको प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु से आप बोलिएगा आज, प्रभु तेरे वो 12 चेले एक घड़ी भी जाग नहीं पाए, पर मैं वो चेला बनने के लिए तैयार हूं। तेरे लिए मैं जागने के लिए तैयार हूं, तेरे लिए मैं विनती करने के लिए तैयार हूं। अबव ऑल, मेरी समझ और विनती से कहीं अधिक मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसी को प्रार्थना का उत्तर, किसी को प्रार्थना की पर्ची लिख कर देना बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी टू गिव योर प्रेयर रिक्वेस्ट टू समवन। किसी को प्रार्थना का रिक्वेस्ट देना बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। पर टाइम तब लगता है जब आप खुद उस विषय को लेकर क्या करने पाए, प्रार्थना करने पाए। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आ रहा, यही पड़ोसी से लड़ने की बात आए, करिए ना, प्रार्थना करिए ना। चलिए आज हम शुरुआत करें, कम से कम 1 घड़ी से ही शुरुआत करें, 1 मिनट से ही हम शुरुआत करें, छोटी प्रार्थना से ही शुरुआत करें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने कभी भी नहीं कहा छोटी प्रार्थना मुझे अच्छी नहीं लगती है। प्रभु ने यह भी नहीं कहा कि बड़ी प्रार्थना भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। प्रभु ने कहा वो प्रार्थना जो विश्वास से हम करते हैं मुझे क्या लगती है, अच्छी लगती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात मैं कहना चाह रहा हूं, प्रभु ने अपनी सामर्थ को हमारे अंदर क्या है, रखी है। दूसरी बात, अब प्रभु चाहता है ये सामर्थ जो हमारे अंदर है, इसको अंदर ही रखना है कि इसको बाहर आने देना है? बाहर आने देना है। जब ये सामर्थ आपके अंदर से बाहर आएगी, आपके लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। बर्तन में का खाना अगर बर्तन में ही रहे, सबकी भूख मिट जाएगी, नहीं मिटेगी तो क्या करना पड़ेगा, उस बर्तन के अंदर से चीजें निकलकर जब थाली में जाएंगी, दूसरों को भी क्या लगेगा, आशीष का कारण बनेगा, दूसरे लोग को भी मिलेगा। अभी हम देखने हैं कि हमारे अंदर वो सामर्थ है। अब हम देखेंगे प्रभु चाहता है ये सामर्थ हमारे अंदर से दूसरे लोगों तक क्या कहने पाए, बहने पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके 37 वचन से पढ़िएगा। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, लगभग 7-8 दिन का पर्व रहता है। यीशु मसीह उस पर्व के, उस त्योहार के अंतिम दिन, द लास्ट डे, यीशु मसीह खड़ा हो गया। पर्व के अंतिम दिन, पर्व का अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, 2 मुख्य दिन है। मेरी तरफ देखिएगा, मतलब यीशु मसीह जो बातें कह रहा है वो पर्व का अंतिम दिन भी है, और अंतिम दिन के साथ साथ वो कौन सा दिन है, मुख्य दिन भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब जो कुछ यीशु मसीह बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको पहले दिन में नहीं बोला यीशु ने, दूसरे दिन में नहीं बोला। कौन से दिन में बोल रहा है, आखिरी दिन में बोल रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट, वो जरूरी है, इसलिए आखिरी दिन में बोल रहा है। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? यीशु खड़ा हुआ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। धीरे से बोला, नहीं लिखा है, पुकार कर कहा। यदि कोई प्यासा हो तो, जोर से कहा, ऊंची आवाज में कहा। और क्या बोल रहा है?
यदि कोई प्यासा हो तो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। 38वां पद, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, उसके हृदय में से। अरे अंडरलाइन करिए, कहां से? बोलिए कहां से, जोर से बोलिए कहां से? उसके हृदय में से। अब हृदय कहां है? हृदय कहां है? बोलिए ना, हृदय कहां है? प्यार करते समय तो नहीं पूछा था कभी भी दिल कहां है, बल्कि उसको बोला दिल दे, दिल लेगा मेरा, दिल लेगा। दिल कहां है? ओके, हम विश्वास करते हैं शरीर का दिल तो है, कहीं ना कहीं आत्मा का भी क्या है? दिल है। प्रेज द लॉर्ड। है कि दे दिया किसी को? कुछ लोग शादी के बाद भी पता नहीं इधर उधर दिल दे ही रहे हैं अभी तक। अरे शादी के बाद दिल लेना नहीं है, दिल जीतना है। शादी के बाद दिल नहीं देना है। जिसको दिल दिया वो दिल को क्या करना है? जीतना है। नहीं तो फिर दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर आप सोमवार से शनिवार तक आप बटोरते रहेंगे। कम बैक, फिर से पढ़िएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया जैसा है, पवित्र शास्त्र में आया है। जैसा किसी के मन में आया नहीं, पवित्र शास्त्र में आया। मैं आपको भी बताऊंगा, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, उसके हृदय में से जीवन के जल, जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन जल की नदियां बह, सब बोलिए जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। कहां से? कहां से? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, इस हृदय में क्या है? सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। मत भूलेगा, आपका हृदय खाली नहीं है, आपका अकाउंट खाली नहीं है। परमेश्वर ने इस अकाउंट में डिपॉजिट किया है, अपनी सामर्थ को डिपॉजिट किया है, और प्रभु चाहता है अब ये सामर्थ आपके हृदय में से जीवन जल की नदियां बनकर बह निकलने पाए। पर बड़े दुख की बात, नदियां तो दूर, नाली के समान भी कुछ नहीं निकल रहा। नाली भी बहुत दूर, ऐसा ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है, बूंद निकल रहा, बूंद। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? कब बोल रहा है? पर्व के दिन, जो मुख्य दिन था, खड़े हो गया पुकार कर। ये शब्द आपको देखेंगे तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां, नदियां बहुवचन में है, नदी नहीं लिखा है, नदियां क्या है? बह निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहता है आपके अंदर का वो सामर्थ आपके हृदय से क्या करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। नियम में एक समय आया, मूसा जब इस्राएलियों को चला रहा था, एक समय पानी की समस्या आई। सभी लोग मूसा के पास आए, मूसा भैया हम तो वहीं पर ठीक ठाक थे, हमें क्यों इस जंगल में लेकर आया? पानी नहीं, कुछ नहीं, परेशान हो रहे हैं। पढ़ेंगे 17वां अध्याय। कोई बोलेगा कौन सी पुस्तक? थैंक यू वेरी मच। आइए फिर, निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक। ओके, पढ़िए 17वां अध्याय, 4 वचन को पढ़िएगा, 30 वचन को पढ़िएगा। फिर वहां लोगों को, दूसरे वचन से पढ़िएगा यार। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, इसलिए मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मेरे तरफ देखिएगा, किसके लिए लड़ रहे हैं? ये वाद विवाद किसके लिए? आप समझ सकते हैं कितने आत्मिक लोग हैं। किसके लिए वाद विवाद हो रहा है? पानी के लिए। भाई जीवन का जल है। कितने लोग
6 लाख लोग पानी के लिए वाद विवाद कर रहे हैं। हम तो 4 लोग को पानी के लिए लड़ते भिड़ते देखा है। सब मां बहन एक कर देते पानी के लिए। हमको भी अनुभव है भाई। 2 गुंडी पानी के लिए बाप रे कितना लड़ाई करना पड़ता। तो बेचारे ये लोग भी पानी के लिए क्या कर रहे हैं। लड़ाई उधर ही से शुरू हुआ, ये उधरी से शुरू हुआ जो हर नगर में पहुंच रहा है। रामनगर, सुंदर नगर, आदर्श नगर होते हुए स्टील नगर, हाउस, सब नगर में घुस रहा है ये। कौन सी समस्या है? कौन सी समस्या है? पानी की समस्या है। क्या लिखा है? मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे हमें पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा से बुड़बुड़ाने लगे। तब ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? मिस्र से क्यों ले आया? भैया हमको प्यास में ही मार डालने के लिए। अगर आदमी को प्यास लगती है ना, वो खाना नहीं मांगता, सबसे पहले क्या मांगता है? पानी मांगता है। ओके, आगे पढ़िए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? प्रभु बोल रहा, मैं इन लोगों के साथ क्या करूं? ये बहुत खतरनाक लोग हैं जो तूने मुझको दिए। ये सब मुझ पर पथरवाह करने को तैयार है। बाप रे, पानी का झगड़ा कहां तक पहुंच गया देख लो। हेलो, पानी का झगड़ा कहां तक पहुंच गया? मारा मारी पूर्व उतर आए हैं। क्या मारने के लिए आ गए हैं भैया? हैं? क्या मारने के लिए आ गए? अगर 6 लाख लोग अगर एक एक पत्थर भी मारे, सब नगर वाले मिलकर, पहाड़, मूसा का तो पत्थर का पहाड़ बन जाएगा। आमनाइनो, सोचो इतने पत्थर कहां से लेकर आएंगे? वो उनका प्रॉब्लम ना, कहीं से भी लेकर आ जाएंगे वो। ठीक है, पत्थर मारने के लिए भी क्या हो गए? तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, ओ मूसा, जिस लाठी से तूने नील नदी को मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। प्रभु यहां पर एक उपाय बता रहा है। मूसा, तेरे हाथ में क्या है? प्रभु, ये लकड़ी तो ये ससुराल के समय से लकड़ी है, ससुर ने दिया हुआ लकड़ी है। उसका भेड़ बकरी चराता था, अभी भी रखा हुआ है। अरे याद नहीं है मूसा, इस लकड़ी के साथ कुछ हुआ था? ओ प्रभु, मुझको याद है। अरे मूसा तो अभी भी इस लकड़ी का इस्तेमाल करेगा। करूंगा प्रभु। तब मूसा ने एक उपाय बताया। क्या कहा? देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते ही वैसा किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 4 वचन को पढ़ेगा, 10 का 4। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। ध्यान से सुनना, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा अपने साथ सीनियर लोगों को, अपने साथ वृद्ध लोगों को
उस चट्टान पर जाना और मेरे देखते ही बोलते ही उस चट्टान पर तू मारना, और उस चट्टान से पानी निकलेगा, और पानी निकलने के बाद अपने लोगों को बोलना वो पिएंगे और अपने जानवरों को भी क्या करेंगे, पिलाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वो चट्टान है जो आत्मिक चट्टान है, जिस चट्टान में से 1 लीटर नहीं, 2 लीटर नहीं, 6 लाख लोगों के लिए पानी निकला। मेरे प्यारों, वंडरफुल, अद्भुत है मेरे प्यारों, क्योंकि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी समझ और हमारी विनती से कितना इस्राएलियों में एक भी नहीं सोचा होगा 6 लाख लोगों का पानी इस चट्टान में से निकलेगा। आर यू विथ मी? कितना काम कर रहा है? हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक। प्रभु का धन्यवाद हो। उस चट्टान में से 6 लाख लोगों के लिए, केवल मैं मनुष्यों की बात कह रहा हूं, इसमें बीवी बच्चे मिलाकर 100 ज्यादा हो गए। और प्रभु का धन्यवाद हो, इसमें गाय बैल गधे घोड़े कुत्ते सब है। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, जो हमारी विनती और समझ से। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान कौन था? वो मसीह था। पर मैं कहना क्या मांग रहा हूं, उस चट्टान से पानी निकला और कई लोगों ने पिया। पर आज की सुबह मैं कहना चाहता हूं, अब वो चट्टान और वो सोता हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। आपके सोते से कितने लोगों को पानी मिल रहा है? आपके सोते से कितने लोगों का प्यास बुझ रहा है? इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रेइंग, प्रार्थना करते रहे मेरे प्यारों। आज कई लोगों ने प्रार्थना बंद कर दिया है। प्रार्थना बंद, सोता बंद। मेरे प्यारों, मैं आपसे कलीसिया में आपसे विनती कर रहा हूं, मेरे और आपके अंदर प्रभु ने एक ऐसा सोता रखा है, उस सोते से बहने दीजिए, ताकि और भी हमारे आसपास आज भी बहुत से लोग प्यासे हैं। हमारे आसपास बहुत से लोग आज भी प्यासे हैं मेरे प्यारों। कई लोग प्यास के कारण मर जा रहे हैं। पर बड़े दुख की बात, कलीसिया के पास जीवन जल की नदियां हैं। जीवन जल की क्या हैं? नदियां हैं। अमित, जीवन जल की नदियां हैं। पर अमित ने अपने सोते को किसी कारण से बंद करके रख दिया है। आज कई लोगों ने अपने सोते को, उस स्रोत को जहां से जीवन जल की नदियां बह करके निकल रही है, किसी ने किसी कारण से बंद कर दिया। शैतान ने उस सोते को बंद करवा दिया है। प्रभु ने मेरे और आपके अंदर एक ऐसा सोता रखा है मेरे प्यारों, और मैं चाहता हूं कलीसिया अपने सोते को बहने दीजिए मेरे प्यारों। प्रार्थना करना बंद मत करिए। प्रार्थना का उत्तर मिलेगा मेरे प्यारों, निराश मत होइए। हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, हमारी आंसुओं का उत्तर मिलेगा। जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक और घटना बताकर, इसी वचन से एक और घटना बताकर मैं समाप्त करूंगा। मेरे पास एक 5-7 मिनट का टाइम है। दानियल नबी की पुस्तक, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, 2 पद से पढ़िएगा। उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह तक शोक करता रहा, 3 सप्ताह तक प्रार्थना करता रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने दिन के फास्टिंग प्रेयर में? दानियल कितने दिन के फास्टिंग प्रेयर में? जोर से बोले, कितने दिन के फास्टिंग प्रेयर में? 21 दिन, 21 डेज के प्रार्थना में है। He is a young man, एक जवान है,
और हमारे जवानों का पता नहीं, 21 1 भी हटा दो तो 2, और इधर 2 बेटा तो 1 डे भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा। पर ये जवान कितने दिन के उपवास प्रार्थना में है? 21 दिन के उपवास प्रार्थना में क्या कर रहा है देखिए। मैं उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, और ना मांस, और ना मैंने नॉनवेज खाया, या दाख मधु, और ना मैंने दाख मधु अपने मुंह में रखा। बाप रे, कैसा उपवास है, बड़ा खतरनाक उपवास है। 3 सप्ताह का उपवास किया उसने। ना तो स्वादिष्ट भोजन, राजा के महल में है, खाने की कमी नहीं है, और राजा के महल में रहकर रोज खाना बनता होगा, रोज राजा के महल से, किचन से, राजा के किचन से खुशबू आती होगी, कितना टेम्पटेशन होता होगा सोचिए। पर उसने ठान लिया था, उसने एकदम डिसाइड कर लिया था, नो मीन्स नो। और 21 डेज उसने स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया, नॉनवेज उसने छोड़ दिया। आगे पढ़िए क्या हुआ। और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। बेचारा 21 दिन नहाया धोया भी नहीं। फिर पहले महीने के, हेलो, कोई उसके पास जा भी नहीं रहा होगा क्योंकि नहाया धोया नहीं। नहीं, ऐसा उपवास मत करना कि ब्रश भी नहीं करूंगा, नहाए भी नहीं, कसम से 21 दिन अभी मैं दानियल के समान उपवास, 21 दिन के प्रार्थना के उपवास में बैठा है। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना 21 दिन का है, शुरू हुआ है। 12वें वचन पे आइए। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन ही जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया। पहले दिन मतलब कौन सा दिन? उपवास का पहला दिन। प्रेज द लॉर्ड। उपवास के पहले दिन ही जब तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया, और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन, अंडरलाइन करिएगा, उसी दिन। मतलब 21 दिन के उपवास प्रार्थना में उत्तर कब मिल रहा है? पहले दिन ही, उसी दिन, पहले दिन में ही उत्तर मिल गया। उसी दिन तेरे वचन सुने गए, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। जब वचन और वचन मिल जाता है तो प्रभु कार्य करता है। जब हमारे वचन और परमेश्वर का वचन मिल जाता है तो क्या है? कार्य करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अंतिम बात बता रहा हूं। प्रार्थना का उत्तर पहले दिन ही, यहां से विनती हुआ, वहां से प्रार्थना का उत्तर रिलीज हो गया, पर इसको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। क्या लिखा है 13वां पद में? फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। ये एक दुष्ट आत्मा के बता रहा है उस राजा के बारे में जो 21 दिन तक क्या कर रहा है? सामना कर रहा है। परंतु मिकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से है, मेरी सहायता के लिए आया। वह मेरी सहायता के लिए आया। मेरी तरफ देखिएगा, प्रार्थना का उत्तर पहले दिन ही आ गया, पर प्रार्थना का उत्तर दे दिया पहले दिन, पर वो उत्तर कहां नहीं मिला? दानियल के पास नहीं मिला। दानियल के पास उत्तर नहीं मिला तो दानियल क्या कर रहा है? कितने दिन तक? 21 दिन तक। अगर दानियल का उत्तर पहले दिन ही आ गया होता, क्या वो प्रार्थना करता? अगर 5वें दिन उसका उत्तर आ गया होगा तो क्या वो प्रार्थना करता? क्या वो 10वें दिन अगर प्रार्थना का उत्तर आ गया तो क्या वो प्रार्थना करता? अगर 20वें दिन प्रार्थना का उत्तर आ गया तो क्या वो प्रार्थना करता? शायद नहीं। ये भी प्रभु की योजना है कि मैं और आप, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर पहले दिन ही आ जाता है, फिर भी प्रभु चाहता है हम 21वें दिन तक क्या करें? प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। पर याद रखिए, परमेश्वर और हमारे बीच में एक और सेना काम कर रही है जो कई बार हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए क्या बन रही है? रुकावट बन रही है।
उस रुकावट को दूर करने के लिए अब जरूरत है जो सामर्थ मेरे और आपके अंदर डिपॉजिट की गई है, उस सामर्थ को हम रिलीज करने पाए मेरे प्यारे, उस सामर्थ को हम प्रभावित करने पाए, उस सामर्थ को हम अपने अंदर से निकालने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे वो पहले दिन प्रार्थना कर रहा था, 21वें दिन तक भी दानियल वैसे ही क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कीप प्रेइंग, प्रार्थना करते रहे मेरे प्यारों, निराश मत होइए। राजू ब्रदर, निराश मत होइए कि ट्रांसफर नहीं हुआ, प्रार्थना करते रहिए। शादी नहीं हुआ है, निराश मत होइए, प्रार्थना करते रहिए। घर नहीं बना है, निराश मत होइए, प्रार्थना करते रहे। प्रमोशन नहीं मिला है, निराश मत होइए, प्रार्थना करते रहे। चंगाई नहीं मिली है, प्रार्थना करते रहे, निराश मत होइए मेरी प्यारो। प्रभु की इच्छा यह है, हमारी विनती और हमारी समझ से कितना अधिक, कितना अधिक, जोर से बोले, कितना अधिक, कहीं अधिक। वो कहीं अधिक आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। वो अब ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। कितने लोग मेरे साथ में है? प्रभु ने मेरे और आपके अंदर एक सामर्थ को डिपॉजिट किया है, और प्रभु चाहता है वो सामर्थ जो मेरे और आपके अंदर डिपॉजिट है, उसको हम क्या करने पाए, रिलीज करने पाए, बहने देने पाए। जीवन जल की नदियां जो हमारे अंदर है, बहने दीजिए, ताकि दूसरे प्यासे लोग भी क्या होने पाए, तृप्त होने पाए। किसी ने सपने में नहीं सोचा था इस चट्टान से कितना पानी निकलेगा। पीने वालों को भी मालूम नहीं था, मारने वालों को भी मालूम नहीं था, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उनकी समझ और उनकी विनती से कहीं अधिक पानी निकल कर आ रहा है। आपकी समझ और विनती से कहीं अधिक प्रभु ने मेरे और आपके अंदर एक सोता रखा है। प्रभु चाहता है उस सोते को क्या देने पाए, बहने देने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है मेरा कटोरा सूख गया है। दाऊद क्या कहता है? मेरा कटोरा, सब बोलिए, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा ओवरफ्लो हो रहा है। पढ़िए उस पद को, मैं समाप्त कर रहा हूं। Psalm 23, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ रहा है। उमड़ने से पहले कटोरा क्या होता है, भरता है। प्रभु कैसी आशीष देना मांग रहा है, हैं? प्रभु आपको भरना चाहता है। परमेश्वर को नहीं मालूम कि आपका कटोरा भर गया है? परमेश्वर को मालूम है आपका कटोरा भर गया है, पर परमेश्वर चाहता है कि आपका कटोरा भरने के बाद उसमें से ऐसी आशीष निकले ताकि दूसरे लोग भी क्या है, उसमें से प्राप्त करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आशीष भरे हुए लोगों के लिए भी ठीक है, पर भर के गिरने वालों के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी क्या है, आशीष है। वेयर इज योर कटोरा? माफ करना, कई लोग का कटोरा ही नहीं है बाबू। कटोरा गिरवी रख दिया। अरे वो कटोरा बहुत जरूरी है। आज कईयों के जीवन में वो कप नहीं है। इंग्लिश में दैट कप, रन इट ओवर लिखा, रन, और उसके बाद वो रन इट ओवर। ऐसा आशीष कोई नहीं दे सकता। जी, कम बैक। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हमको जरूरत है अपने कटोरे को संभालने की, अपने कटोरे को ठीक करने की, क्योंकि कटोरा भरने के लिए प्रभु ने सामर्थ आपके अंदर रखी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।